Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this video we are going to do questions, some MCQs, fill in the blanks, true false questions of class 12 computer science with Python का चैप्टर 1 का जो कुछ क्वेश्चंस है रिवीजन के तौर पे हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं दैट इज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, तो कुछ MCQ क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आप देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस देखिए। चैप्टर 1 रिव्यू ऑफ पाइथन बेसिस या पाइथन रिवीजन टूर, अलग अलग बुक में अलग अलग नाम से चैप्टर बना हुआ है। तो बेसिक क्वेश्चंस जो आता है फर्स्ट चैप्टर से, उससे हम लोग कुछ MCQs क्वेश्चंस को देखेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स को देखेंगे और ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। वीडियो चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। First, fill in the blanks you can see on the screen. Dash is the Python operator responsible for assigning values to the variable. किसी भी वैल्यूज को अगर वेरिएबल को असाइन करना, जैसे a इक्वल टू 5, तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर आप यूज़ करते हो? तो असाइनमेंट ऑपरेटर आप यूज़ करते हो। नेक्स्ट है रेफर्स टू डिक्लेयरिंग मल्टीपल वैल्यूज विद डिफरेंट डेटा टाइप्स एंड व्हेन रिक्वायर्ड, दैट इज इसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक टाइपिंग। इस तरह का फिल इन द ब्लैंक्स 1 मार्क्स का क्वेश्चन में आप आता है। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे उठा के तो आपको मिलेगा। ए डैश ऑपरेटर डज नॉट डायरेक्टली ऑपरेट ऑन डेटा बट प्रोड्यूसेस ए लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमा ऑपरेटर। डैश फंक्शन विल ऑलवेज रिटर्न टपल ऑफ 3 एलिमेंट्स, तो इसको हम लोग पार्टीशन फंक्शन बोलते हैं। द रिजर्व वर्ड इन पाइथन आर कॉल्ड, इसको हम लोग कीवर्ड्स बोलते हैं। दिस कैन नॉट बी यूज्ड एज नेम्स और आइडेंटिफायर्स। एंड डैश इज अ सिंबल यूज टू परफॉर्म एन एक्शन ऑन सम वैल्यू, इसको ऑपरेटर बोलते हैं। ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो एक्शन परफॉर्म करता है वैल्यूज। डैश फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट ए सीक्वेंस डेटा टाइप इनटू टपल, दैट इज टपल फंक्शन ही यूज करते हैं टू कन्वर्ट सीक्वेंस डेटा टाइप इनटू टपल। द मॉड्यूल्स इन पाइथन हैव .py एक्सटेंशन होता है, मॉड्यूल जो होता है पाइथन का, हम लोग पढ़े थे मॉड्यूल वाले चैप्टर में भी। id फंक्शन इज यूज टू रिट्रीव द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल इन मेमोरी, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस अगर जानना है तो id फंक्शन यहाँ पे यूज किया जाता है। ईच ऑब्जेक्ट इन पाइथन हैज 3 की एट्रीब्यूट, एक टाइप, एक वैल्यू और दूसरा id होता है। इन पाइथन द नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रीटेड एज ट्रू एंड जीरो वैल्यू इज ट्रीटेड एज फॉल्स। कीज ऑफ ए डिक्शनरी मस्ट बी यूनिक, जो डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर होता है तो की हमेशा यूनिक होता है। In bubble sort, the adjoining values in a sequence are compared and exchanged repeatedly until the entire array is sorted. Logical operators are used to combine 2 or more relational or conditional expressions. The dash, that is length function, return the length of a specified list. किसी भी लिस्ट का लेंथ निकाला तो length function यूज करते हैं। None data type signifies the absence of value and does not display anything. अब true false पे आते हैं हम लोग। The two statement x equal to and x equal to this is the same result, true होगा। The given statement is a valid statement, x plus 1 equal to 1 होता है, ये invalid है, valid नहीं है, false। The list lies is a list in itself, true। Relational operator returns either true or false, true। Break, continue, pass are the 3 conditional statements, false। The percent modulus operator cannot be used with the float data type, false, हम लोग यूज करते हैं। The range function is used to specify the number of iteration to be performed in for loop, true। Obvious हम लोग इसीलिए परफॉर्म करते हैं। Assignment operator can be used in place of equality operator in the test condition, no, false। Comment in Python begins with a $, नहीं, hash से होता है, false। In print function, if you use the concatenate operator plus between 2 strings, both the strings are joined with a space in between them, no, space नहीं आता है ना, यहाँ false है। If we execute Python code using prompt, then we call it an interactive interpreter, no, try true, true होगा। लिस्ट आर इम्यूटेबल वाइल स्ट्रिंग्स आर म्यूटेबल, ये तो फॉल्स है। लिस्ट म्यूटेबल होता है, स्ट्रिंग्स आपका इम्यूटेबल होता है। लिस्ट, टपल, डिक्शनरी आपका म्यूटेबल, सॉरी, लिस्ट और डिक्शनरी आपका क्या है? म्यूटेबल है, और टपल और स्ट्रिंग क्या है? इम्यूटेबल है। और यहाँ लिस्ट इम्यूटेबल लिखा तो ऑब्वियस है, फॉल्स होता है। कीज ऑफ ए डिक्शनरी मस्ट बी ऑफ इम्यूटेबल टाइप, हाँ, कीज जो होता है डिक्शनरी में की होता है और दूसरा होता है वैल्यू, तो कीज जो है वो हमेशा इम्यूटेबल होगा, यूनिक होगा, लेकिन उसका वैल्यू म्यूटेबल होता है।
तो डिक्शनरी में वैल्यू उसका म्यूटेबल होता है, ये ध्यान रखना। लिस्ट एंड स्ट्रिंग इन पाइथन सपोज टू वे इंडेक्सिंग ट्रू। टपल्स कैन बी नेस्टेड एंड कंटेन अदर कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स लाइक लिस्ट, डिक्शनरी एंड अदर टपल्स ट्रू। ठीक है, टपल्स को हम नेस्टेड कर सकते हैं, यस। एमसीक्यू क्वेश्चंस पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड ए वैलिड आइडेंटिफायर। देखिए ये वैलिड नहीं है, टू से कभी भी नहीं स्टार्ट होता है। आप इससे पहले वाला वीडियो मेरा देखिए, उसमें आइडेंटिफायर वाला मैं बताया हूँ, 2-3 दिन पहले का वीडियो मैंने अपलोड किया है। उसमें मैंने कैसे वैलिड आइडेंटिफायर चूज़ किया जाता है उसका रूल्स बताया। ठीक है, देखिए कभी भी आइडेंटिफायर जो भी आप बनाओगे तो फर्स्ट जो लेटर है उसमें कभी भी नंबर नहीं होता, तो ये इनवैलिड है। बाकी सब देखिए वैलिड है, ये इनवैलिड है। नंबर की जगह, लेटर की जगह नंबर 1 2 लिख दिया है। नंबर से कभी भी आइडेंटिफायर का नाम शुरू नहीं होगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसको रन करोगे तो आउटपुट इसका 3 नंबर है। विच अमॉन्ग्स्ट द फॉलोइंग इज ए म्यूटेबल डेटा टाइप इन पाइथन। लिस्ट होता है। जैसे अगर आपको इसको रन करना है तो देख लीजिए, प्रिंट 100 + 200, इसको रन करके आप देख सकते हैं। प्रिंट 100 + 200 है ना, तो ये 100 + 200 आया, देखिए। ठीक है, यही आउटपुट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। तो बी सी डी करे। टपल इज ए म्यूटेबल डेटा टाइप, इनकरेक्ट है। वी कैन रिपीट ए की इन ए डिक्शनरी, ये भी गलत है। क्लियर फंक्शन यूज टू डिलीट द डिक्शनरी, ये भी गलत है, तो बी सी डी इज रॉन्ग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कन्वर्ट्स ए टपल इनटू ए लिस्ट। सेकेंड नंबर, लिस्ट। द स्टेटमेंट बी वैल str1 ग्रेटर देन str2 शैल रिटर्न फॉल्स रिटर्न करेगा। आप इसको देखो। व्हाट विल बी द आउटपुट जनरेटेड बाय द फॉलोइंग नोड स्निपेट। तो इसका आउटपुट आएगा 11 16 और 15। ठीक है, इसको आप रन करके देख लेना। The process of arranging the array elements in a specified order is termed as sorting. Which of the following Python function is used to iterate over a sequence of number by specifying a numeric int value with its parameter length? So that is a range function. What is the output of the following code? इसको अगर आप रन करोगे, d = 0 पे a, 1 पे b, 2 पे c, इसको आप बना के देख लो एक बार, है ना। चलिए इसको हम लोग करके देख लेते हैं इस प्रोग्राम को। क्या दिया हुआ है, d = 0 a, 1 b, 2 c। इसको बना लीजिए, d = 0 पे a, ठीक है, देन 1 पे b, ठीक है, 2 पे c। For I in D, print I. For I in D, print I. इसको अगर आप रन करोगे तो क्या आउटपुट आएगा ये पूछा गया है। न्यू इंडेंट 4 पे रखिए। इसको सेव करते हैं हम लोग रन करके। टाइप पे सेव करते हैं। आउटपुट वाला क्वेश्चन है, आउटपुट डॉट पी वाई, आउटपुट डॉट पी वाई। इसका आउटपुट देख लीजिए, 0 1 2 है। तो यहाँ पे करेक्ट आउटपुट है 1। और इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसी तरह इसको आप रन करोगे तो ये आपको एरर बताएगा। x = 1 2 3 फॉर i in x, print i। ठीक है, इसको भी अगर चाहो तो बना लो, x = 1 2 3 फॉर i in क्या है, i in x, print i, print
है, इसको रन करके देखिए क्या आता है। एरर आ गया, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल। ठीक है, नेक्स्ट, विच अरिथमेटिक ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड विद स्ट्रिंग्स, तो डैश जो है हम लोग यूज़ नहीं कर सकते स्ट्रिंग के साथ। ठीक है, और स्ट्रिंग के साथ प्लस होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डैश। व्हाट विल बी द आउटपुट व्हेन द फॉलोइंग कोड इज एग्जीक्यूटेड, तो ये आपका आउटपुट आएगा। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्टेटमेंट, इसको अगर आप रन करोगे तो 2 आएगा। सपोज लिस्ट इज दिस, देन लिस्ट 1 इज आपका थर्ड आउटपुट आएगा। विच इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिक्शनरी, फर्स्ट वाला सही है, देखिए कॉमा में रहता है, कॉलन, सिंगल कोट्स, यहाँ ब्रैकेट भी सही दिया हुआ है सारा, ये सही है। आइडेंटिफाई द वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ एल, है ना, एल इक्वल टू 123 HI6, तो क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, 1, दैट इज लिस्ट। आइडेंटिफाई द वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ एल, एल का वैलिड डिक्लेरेशन क्या है, वो डिक्शनरी है। देखिए यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस है, कॉमा, की वैल्यू पेयर में दिया हुआ है, और ऊपर वाला में स्क्वायर ब्रैकेट में था, इसीलिए लिस्ट हुआ है। इन विच डेटा टाइप डज इनपुट फंक्शन रिटर्न वैल्यू, स्ट्रिंग डेटा टाइप में। इसमें रिटर्न करता है स्ट्रिंग डेटा टाइप में। क्या इनपुट फंक्शन रिटर्न करता है, जब भी हम लोग इनपुट लेते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो रिटर्न क्या करेगा, स्ट्रिंग डेटा टाइप रिटर्न करेगा। ये ध्यान रखना, जब भी इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं तो स्ट्रिंग रिटर्न होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड रिलेशनल ऑपरेटर इन पाइथन, देखिए ग्रेटर देन, क्योंकि ये तो प्लस हो गया आपका कॉन्कैटिनेशन, इनटू हो गया रेप्लिकेशन, ये तो रेप्लिकेशन वाला हो गया, और ये एंड लॉजिकल हो गया, तो ये ग्रेटर देन जो है ये रिलेशनल ऑपरेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, इसको आप रन करो। a इक्वल टू 10/2, इसको रन करके देखते हैं। a इक्वल टू 10/2, चलिए इसको हम लोग रन कर लेते हैं। a इक्वल टू 10/2, b इक्वल टू 10/3, प्रिंट a कॉमा b। अब इसको रन कर लीजिए। व्हाट विल बी द आउटपुट, जस्ट लुक, 5.0 and 3, 5.0 and 3, थर्ड इज द करेक्ट आउटपुट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड वेरिएबल नेम, तो यहाँ देखिए परसेंट सिंबल नहीं होता कभी भी, स्टार्टिंग वाले लेटर में वेरिएबल का नंबर कभी नहीं होता, ये भी इनवैलिड है। स्टूडेंट और नेम के बीच में स्पेस आप नहीं दे सकते, ये भी इनवैलिड है। तो वैलिड यही है, ब्लॉक अंडरस्कोर नंबर जो भी है, क्योंकि अंडरस्कोर इज वैलिड, वन ऑफ द स्पेशल ऑपरेटर दैट इज वैलिड फॉर वेरिएबल नेम। फर्स्ट लेटर को भी अंडरस्कोर रख सकते हैं, बीच में भी अंडरस्कोर रख सकते हैं, एक ही स्पेशल कैरेक्टर को इंक्लूड किया जाता है वेरिएबल नेम। तो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन का फर्स्ट चैप्टर का कुछ हमने MCQ फिल इन द ब्लैंक देखा। आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।